यशस्वी जायसवाल आउट थे या फिर नॉट आउट? और क्या यशस्वी जायसवाल के कंट्रोवर्शियल डिसीजन की वजह से टीम इंडिया मेलबर्न में हार गई? क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? वेल, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे फैंस हैं जिन्हें ऐसा ही लग रहा है कि जब मेलबर्न के मैदान पे यशस्वी जायसवाल को एक कंट्रोवर्शियल तरीके से आउट दिया गया, उसी वजह से टीम इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हारी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोमेंट जब यशस्वी जायसवाल को मेलबर्न के मैदान पे आउट करार दिया गया, तो चाहे मैदान पे खड़े जायसवाल हों या कमेंट्री में बैठे सुनील गावस्कर, सब हैरान थे। सब हैरान थे कि यशस्वी जायसवाल आउट कैसे हो सकते हैं, कैसे आउट दिया जा सकता है। और एक्चुअली यही एक गेम चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा तो टीम इंडिया 140 बना चुकी थी, सिर्फ 6 विकेट गिरे थे। एक पार्टनरशिप हो गई थी, जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, सुंदर अच्छा खेल रहे थे, पार्टनरशिप बन गई थी, बैटिंग अच्छी हो रही थी, आंखें जम गई थी, सब ठीक जा रहा था। लेकिन जब जायसवाल आउट हुए तो देखते ही देखते टीम इंडिया के अगले 15 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए। जो टीम इंडिया 140 रन पर 6 विकेट पे थी, वो 155 आते आते ऑल आउट हो जाती। और फिर सवाल उठा कि क्या यशस्वी जायसवाल के इस कंट्रोवर्शियल फैसले की वजह से ही टीम इंडिया हार गई? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत बवाल हुआ। जितने भी फैंस थे वो दो हिस्सों में बंट गए। किसी ने कहा कि जायसवाल आउट थे, किसी ने कहा कि भाई नॉट आउट थे। अब मैच के बाद जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा कि जायसवाल क्लियरली आउट। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो स्निको था ना, मतलब जो अल्ट्रा एज था, वहां पे डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, कोई भी हरकत नहीं दिख रही थी। पर अगर आप आंखों से देखेंगे, मतलब साफ तौर पर आप सामने से देखेंगे, तो आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो सही फैसला था, एम्पायर ने जो भी फैसला दिया वो एकदम सही था और यशस्वी जायसवाल बिल्कुल आउट थे। बस थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि इस तरह के फैसले जब भी होते हैं तो हम रिसीविंग एंड पे होते हैं। यानी कि रोहित शर्मा ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि भाई यशस्वी जायसवाल क्लियरली आउट थे और एम्पायर का फैसला सही था। लेकिन फिर दिक्कत तो ये भी है ना कि ये फैसले हमेशा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में क्यों जाते हैं? भाई ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा जिसकी बात ही नहीं माननी, जिसका भरोसा ही ना हो। अब सोचिए, यशस्वी जायसवाल के टाइम पे कोई स्पाइक नहीं था, कोई एज नहीं आया, लेकिन जब आकाशदीप बैटिंग करने आए तब स्पाइक भी आ गया, तब एज भी आ गया। ये कैसे हो सकता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है तो सारी टेक्नोलॉजी काम करती है, इंडिया की बारी में नहीं करती काम? अच्छा, और यशस्वी जायसवाल आउट थे तो राहुल के टाइम पे क्या हुआ था? राहुल के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। याद कीजिए वो डिसमिसल जब केएल राहुल के बैट पैड पे बॉल लगी, मतलब एक ही टाइम पे बॉल, बैट और पैड एक साथ लगी, लेकिन उन्हें आउट सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पे एज नजर आ रहा था, यानी कि अल्ट्रा एज पे हरकत दिख रही थी, वहां पे स्पाइक दिख रहा था, तो राहुल को आउट दे दिया गया। इस बार स्पाइक नहीं था, फिर भी आउट दे दिया गया। तो मतलब हम सीधा मतलब ये निकाले कि जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रही है। जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत होती है तो टेक्नोलॉजी काम करती है, जब नहीं जरूरत होती तो नहीं करती। और इंडियन टीम हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, और यही वजह थी कि सुनील गावस्कर भी नाराज हो गए। जब यशस्वी जायसवाल को एमसीजी के मैदान पे आउट दिया गया तो वो लिटरली आग बबूला हो गए कि भाई कैसे आप आउट दे सकते हैं? ऑन फील्ड एम्पायर का जो कॉल था वो नॉट आउट था, आपने रिव्यू लिया था, अब आपको उसको बदलना है तो कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। बिना कंक्लूसिव एविडेंस के आप आउट ही नहीं दे सकते, ये तो नियम ही नहीं है। कैसे आप आउट दे सकते हैं? और आई थिंक यशस्वी जायसवाल दुनिया के इकलौते क्रिकेटर होंगे जिनके अल्ट्रा एज पे कोई स्पाइक ही नहीं था। जब रिप्ले देखा गया तो एकदम फ्लैट लाइन जा रही थी, हल्की सी हरकत थी, वो तो बॉल जाने की वजह से होती है, कोई स्पाइक नहीं था, फिर भी आउट दे दिया गया। अब चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं, अगर आपने वो मोमेंट मिस कर दिया तो मैं आपको शुरू से बताता हूं। अब देखिए, इंडिया की पारी का 71वां ओवर था, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे जब एक शॉर्ट बॉल आई हल्की सी वाइड पे थी। जायसवाल चाहते तो आसानी से छोड़ सकते थे, पर उन्होंने पुल खेलने की कोशिश की, और वही मोमेंट था जहां बॉल ग्लव्स और बैट के साथ थी, मतलब एकदम करीब थी। ये बात तो कंफर्म है कि अगर लगती तो या तो ग्लव को लगती या तो बैट को लगती, कहीं और लगने के चांसेस नहीं। अब जब अपील हुई ऑस्ट्रेलियन टीम से तो एम्पायर ने कहा नॉट आउट, नहीं लगा कोई एज, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम कॉन्फिडेंट थी तो उन्होंने रिव्यू का फैसला किया, और रिप्लेस में देखकर पता चला कि कोई स्पाइक ही नहीं था, कोई एज ही नहीं था। हाँ, 2 रिप्लेस आए, एक रिप्ले जहां पर स्निको हमने देखा जिसमें कोई एज नहीं था, कोई स्पाइक नहीं था। इसके बाद हमने डिफ्लेक्शन देखी, डिफ्लेक्शन से पता चल रहा था कि बॉल में डिफ्लेक्शन है, यानी जब बॉल एकदम सीधी आई, जायसवाल पे टच हुई, यानी उनके बैट पे टच हुई, फिर डिफ्लेक्ट कर गई, उसके बेसिस पे उन्हें आउट दे दिया गया। तो फिर सवाल वही है कि जब जायसवाल की बारी थी तो आपका स्निको काम नहीं कर रहा था, जब आकाशदीप बैटिंग करने आए तो वो काम करने लग गया, जब राहुल की बारी थी तब भी आपका स्निको काम कर रहा था, बस जायसवाल की बारी पे नहीं करा काम।
और नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया के हाथ से पूरी तरह मोमेंटम चला गया। एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, एक अच्छी सिचुएशन से इंडिया पूरा मैच हारा। और कई लोगों का मानना है कि यशस्वी जायसवाल का जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो एक बड़ी वजह थी कि टीम इंडिया मेलबर्न के मैदान पे हार गई। क्या पार्टनरशिप चल रही थी यशस्वी जायसवाल वॉशिंगटन सुंदर के बीच, मतलब आपको तारीफ करनी होगी जायसवाल की। इस पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल 600 से ज्यादा बॉल खेल चुके एमसीजी के मैदान पे। पहली इनिंग्स में जब यशस्वी जायसवाल आए थे तो कमाल की बैटिंग की थी, 118 बॉल पे 82 रन बनाए थे। सेकेंड इनिंग्स में 208 बॉल पे 84 बनाए, तो तारीफ करनी होगी उनकी, कमाल की बैटिंग करके गए। लेकिन आखिर में वो जिस तरह से आउट हुए वो इंडियन टीम की हार की बड़ी वजह हुई। अब आप बताइए, रोहित शर्मा ने तो मान लिया, क्या आपको अभी भी लगता है कि यशस्वी जायसवाल आउट थे, या आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल के साथ थोड़ी सी बेईमानी हुई और वो नॉट आउट थे, उन्हें नॉट आउट दिया जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।